हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली इक्विटी क्या होता है उसके बारे में बातें करने वाले हैं आप लोग से। दोस्तों, जैसे एज यू नो दैट द कंपनी टू फाइनेंस इज एसेट्स, इट कुड फाइनेंस विद द इक्विटी एंड इट कुड फाइनेंस विद द डेट। नाउ, अब इक्विटी जो होता है दोस्तों, इट बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विटी, आपको ये समझना है। वन इज कॉल्ड इंटरनल इक्विटी विच इज ऑल्सो नॉन एज द रिटेन अर्निंग। जैसे रिटेन अर्निंग आप ये बोल सकते हो कि अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन रिटेन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस दोस्तों। एंड द नेक्स्ट वन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इक्विटी। बिकॉज एज पर नीड ऑफ द फाइनेंस, कंपनी क्या करेगा कि इशू द शेयर्स टू द पब्लिक। जैसे आप सुने होंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, या समटाइम कंपनी में also issue the further share to the public, जिसको हम लोग FPO बोलते हैं, further public offering. But remember friends, company cannot issue the shares beyond its authorized shares. अब ये समझ लो दोस्तों कि आप जो इक्विटी हम लोग बोलते हैं, if the company's net income is negative, then how it affects company's equity positions? Then you could answer like this कि जैसे आपका कंपनीज का इनकम डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, आई मीन टू से डिक्रीजिंग और नेगेटिव, देन इट वुड एडवर्सली इफेक्ट योर कंपनीज रिटर्न अर्निंग पोर्शंस, एंड दैट इज वाई योर नेगेटिव नेट इनकम कॉजेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी दोस्तों। अब now let's talk about what about the treasury stock. This is also the key word because we discuss in accounting finance. Treasury stock होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि company to meet its finance, company issue the shares. Now because of good investment, company may have a surplus funds दोस्तों. In that case, company will have a two option here. One is either company will pay the cash dividend और बाई बैक द शेयर, जिसको हम लोग ट्रेजरी स्टॉक भी बोलते हैं या ट्रेजरी शेयर्स। ट्रेजरी स्टॉक आपको ये समझना है जैसे कि कंपनी वुड बाई बैक द शेयर्स विच वेयर प्रीवियसली इशूड बाय द कंपनी। सपोज मान लो कि आपका 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, एंड इफ द कंपनी बाई बैक द शेयर 80%, दैट इज 80% यदि मान लो बाई बैक कर देगा, देन इन दैट केस you would have a just 20%, that is a 20,000 shares outstanding दोस्तों। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि दोस्तों कि मान लो कि आप EPS कैलकुलेट करने जा रहे हो, अर्निंग पर शेयर, विच इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अर्निंग पर शेयर सिंपली आप ये बोल सकते हो जैसे कि अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आफ्टर बाई बैक शेयर्स। अब यहाँ पे कंपनी ने 80% बाई बैक किया, सो यू वुड हैव जस्ट 20,000 शेयर्स। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय जस्ट 20,000, एंड दैट कॉजेज हायर द EPS फ्रेंड्स। यदि कंपनी का मान लो EPS हाई हो रहा है, देन इन दैट केस कंपनी बिलीव्स दैट कि इन कमिंग डेज द प्राइस ऑफ स्टॉक विल गो अप बिकॉज ऑफ सम सिग्नलिंग फैक्टर, जैसे हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग थ्योरी ऑफ डिविडेंड, या इफ द कंपनी बाय बैक शेयर हाउ इट अफेक्ट्स द स्टॉक प्राइसेस। देन दिस वे आज का डिस्कशन मैंने सिर्फ आपको क्लियर किया कि सिंपली इक्विटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विटी फ्रेंड्स, वन इज इंटरनल इक्विटी, नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल इक्विटी। एंड नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया कि ट्रेजरी शेयर्स और बाईबैक शेयर, व्हेन द कंपनी बाईबैक शेयर, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा दोस्तों, इट विल इंक्रीज, एंड दैट मे बी द गुड सिग्नल फॉर द कंपनी इन द कमिंग डेज, बिकॉज इन्वेस्टर बिलीव दैट द प्राइस ऑफ स्टॉक, यदि मान लो EPS बढ़ रहा है तो देन इन दैट केस probably the price of stock will also go up in the coming days. Okay friends, these are the things that I would like to share today. If you like this content, please like, subscribe and also share this channel. In coming days I will be discussing about again in detail the overall components of stockholder equity. Thank you all of you for watching this video. Please take care.